नमस्कार दोस्तों। ज़्यादा हो हल्ला करने वाली बात है कि है नहीं। सिलसिला चालू हो चुका है पेपर लीक का मामला। ठीक है, झारखंड में सबसे पहले देखते हैं पेपर लीक कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे लोग कराते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हुआ जब हुआ था पीजीटी का पेपर, वहाँ भी लीक की संभावना आया था। फिर जेपीएससी के पेपर में लीक की संभावना आया था और हुआ था। और जेएसएससी सीजीएल का जो था उसमें भी पेपर लीक हुआ, लेकिन उसकी मामला कोर्ट में चला गया है। ठीक है, और एक बार उसकी पेपर रद्द भी हो चुका है, काफी दिनों के बाद उसका एग्जाम हुआ था। अब घिनौनी बात ये बात है कि शर्म की बात है कि 10वीं का पेपर भी लीक हो चुका है और लीक होने के बाद, ठीक है, पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द भी कर दिया गया है। इसका मतलब मान लीजिए किन्हीं के पास मैसेज नहीं जा रहा है, नहीं सुन पा रहे हैं और तैयारी कर रहा है, किन्हीं का नंबर बहुत कम आ रहा है, किन्हीं का नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है कमज़ोर स्टूडेंट को, तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। सारे स्टूडेंट से आग्रह है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा नंबर ला रहा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ हेरफेर किया होगा। ठीक है, तो इसमें जाना अपनी पूरी तरह से तैयारी जो करते उसी तरह से करना है। ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गरीबों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। काफ़ी बार गरीबों की दुख की संभावना झेलना पड़ रहा है। एक तो स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है अच्छा से। दूसरी बात है पढ़ाई अगर होगा कैसे यार, ना तो बराबर टीचर है ना तो वो है। ठीक है, उसके बाद अमीरों के लिए पेपर बेचा भी जा रहा है। ठीक है, लोग जेक बोर्ड से छोड़ के सीबीएसई बोर्ड की ओर जा रहे हैं। आखिरकार सीबीएसई बोर्ड में क्या लिया है, किस तरह एग्जाम लिया है, उनसे भी इनको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए स्टेट बोर्ड को, क्योंकि अब बहुत पुराने हैं। सीबीएसई बोर्ड आपके क्षेत्र में बाद में आया, अब तो बहुत पुराने, अब तौर तरीके से एग्जाम कराइए और एग्जाम को लीजिए। लेकिन कराएंगे नहीं। ये सब जो है ना, सब लालची है, पैसे का लालची है। पैसे के चक्कर में बेच बाच देते हैं, सीट भी बेच देता है, अब डिग्री भी बेच रहे हैं। ठीक है, आने वाला टाइम में आपका प्रॉपर्टी भी बेच देंगे। ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो आप जाएंगे सीईओ के काम कराने के लिए तो आपका प्रॉपर्टी भी हेर फेर कर देगा। झारखंड में इतनी सारा भ्रष्टाचार हो चुकी है, इतनी सारे मुद्दे आ चुके हैं और भ्रष्टाचार ओपन हो रही है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। इधर 10वीं का पेपर लीक हो रहा है, पेपर मार्केट में घूम रहा है, उधर सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांट रहा है। जो नियुक्ति ले रहा है पेपर, ठीक है, वो भी सब सोच लीजिए अच्छे से जांच किया जाए तो अच्छे तौर तरीके से निकल जाएंगे कि इसलिए कैसे नियुक्ति हुआ है, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर मामला हुआ, मान लीजिए पेपर को आप जान गए लीक हुआ इसलिए रद्द किया। अगर आप नहीं जानते पेपर तो लीक हो गया था, आप नहीं जानते तो आपको क्या पता चलता। वो पेपर लीक नहीं हुआ, वो पढ़ने में कमजोर था, नंबर ज्यादा लाया क्योंकि उसका ये है वो है, सारे बहाने चोतलाबाजी चालू हो जाएगा। वही लड़का यहीं से सेटिंग करता है, यहाँ 10वीं में सेटिंग किया, आगे जाके नौकरी वाले में करेंगे और जाके उनका नौकरी भी हो जाएगा। कमजोर छात्र को जो है उनका नौकरी हो गया है, जो मतलब कि अच्छे बड़े घर का है, जो मेहनत कुछ नहीं किया। और जो मेहनत से पढ़ रहे गरीब घर का छात्र है, वो तो ना तो 10वीं का पेपर में खरीद पा रहा है, ना तो सरकारी नौकरी में खरीद पा रहा है, तो उनकी नौकरी लगने की संभावना है ही नहीं। मतलब पढ़ाई को पूरी तरह से झारखंड में बर्बाद कर चुका है ये सरकारें। ठीक है, और सरकार का ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम नहीं बोलते वो आप पेपर लीक करा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में हो रहा है तो आप उसका जिम्मेवार है। 100% अब टारगेट लीजिए, अगर कोई पेपर लेता तो ठोस कदम उठाइए और डायरेक्ट उसको फांसी पर लटका दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट है सबका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। 10-10 20-20 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, वो किया 10 साल बेचारा, 10वीं का एग्जाम दिया, वहाँ भी पेपर लीक हो गया। अब आपका 8वीं का भी एग्जाम होता है, 9वीं का होता है, वहाँ भी आपका पेपर लीक हो जा रहा है। ये क्या संभावना बना के रखें, किस तरह से है। तो इसलिए मैं बड़ा वीडियो लेके आया आपके पास, और थोड़ा और बड़ा वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, 1-2 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हर स्टेट बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।